Good morning, students. Today I am going to discuss about income and other criteria. देखिए इनकम और अदर क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर मैंने जो है 3 स्टेट का कंपेरिजन किया है पर कैपिटा इनकम के बेस पे, महाराष्ट्र, केरल और बिहार। देखिए महाराष्ट्र है वो पर कैपिटा इनकम के मामले में वो हाईएस्ट रैंक अचीव किया है और बिहार जो है वो बॉटम रैंक में आता है। अब पूछोगे ऐसा क्यों होता है, तो महाराष्ट्र जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एग्रीकल्चर भी डेवलप है, उसके साथ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी डेवलप है, तो इसलिए वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है वो हाईएस्ट ग्रोथ करता है और बिहार जो है वो बॉटम लेवल पे आता है। सो इफ द पर कैपिटा इनकम वेयर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, महाराष्ट्र विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द 3। देखिए अगर पर कैपिटा इनकम का प्रयोग अगर मेजरमेंट के डेवलप के लिए किया जाता तो महाराष्ट्र का रैंकिंग जो है तो वो सबसे अधिक डेवलप स्टेट कहलाता इन तीनों में। लेकिन आपको पता है केरल जो है वो मोस्ट डेवलप्ड स्टेट कहलाता है। रीजन ये कि केरल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, इसलिए केरल जो है ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है इन कंपेरिजन टू बिहार एंड महाराष्ट्र। देखिए नेक्स्ट हमारा पब्लिक फैसिलिटीज़। देखिए पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। देखिए आपके पॉकेट में जो रुपए होते हैं, पैसे होते हैं, उससे आप सभी वस्तु और सेवाओं को नहीं खरीद सकते हो जिससे आपका जीवन अच्छी तरह से चल सकते हैं। इट मीन्स दैट यू कैन बाय ओनली मटेरियल थिंग्स, नॉट अ मटेरियल थिंग्स विच इज एसेंशियल टू लिव वेल, जस्ट लाइक रिस्पेक्ट, लव, etc. Income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. देखिए citizens क्या करते हैं, वो materials, goods और services का यूज तो कर सकते हैं लेकिन वे अपने कमाए गए इनकम से वे अपने आप में पूर्णतः वो इनकम उनके लिए प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आदमी पास होता है जरूर से ज्यादा की चाह। हमारे पास जितना इनकम है हम चाहेंगे उससे और भी ज़्यादा हम वस्तुओं का यूज कर सके और उसको अपने दैनिक जीवन में ला सके। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कभी भी इंसान अपने आप में सेटिस्फाई नहीं होता है। नेक्स्ट, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय द पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और इंश्योर्स दैट यू गेट अनएडल्टर्ड मेडिसिन्स you unless you can afford to shift a community that you already has all these things। देखिए समानता क्या होता है कि आप जो है पैसे की दम पे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट तो नहीं खरीद सकते हो और ना ही आप अपने लिए बिना मतलब शुद्ध मेडिसिन भी नहीं ला सकते हो। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे समुदाय की खोज करनी पड़ेगी या वैसे समुदाय में शिफ्ट होना पड़ेगा जहाँ पे पहले से सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इसका मतलब हम सभी को ऐसे समुदाय में, हमें कभी भी वैसे समुदाय में नहीं रहना चाहिए जहाँ पे हमें पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ना मिले, जहाँ पे हमें शुद्ध दवाएं ना मिले। हमें वैसे समुदाय में नहीं रहना चाहिए, हमें वैसे समुदाय में रहना चाहिए जहाँ पे सभी सुविधाएं पहले से उपलब्ध हो। नेक्स्ट, मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीज unless the whole of your community take preventive steps। और पैसे से आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो संक्रमित बीमारी से। इसके लिए आपके समुदाय में सभी लोगों को एक प्रिवेंटिव स्टेप लेना पड़ेगा, तभी जाकर आप इन्फेक्टियस डिजीज से प्रोटेक्ट हो सकते हो। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग पीपल्स freedom and opportunities and improving their well-being is called human development। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब होता है मानवीय विकास। मानवीय विकास मतलब पूरी तरह से मानव विकसित हो, चाहे वो फ्रीडम से रिलेटेड हो या अपॉर्चुनिटी की बात हो या फिर अपने आप को इम्प्रूव करना हो। तो हर चीज़ में अगर लोगों को ये सारी फैसिलिटीज मिले तो डेफिनेटली ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाता है। और इसका कंसेप्ट जो है वो मैंने आपको नहीं बताया है, उसका कंसेप्ट जो है एक इकोनॉमिस्ट द्वारा लिया गया था जिसके बारे में आपको नेक्स्ट बताऊंगा। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट्स। देखिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट्स
क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ज्योग्राफी चैप्टर 1 में था। Since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable. देखिए 20वीं सदी के सेकेंड हाफ में बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये वार्निंग दी थी, ये चेतावनी दिए थे कि डेवलपमेंट का जो वर्तमान जो प्रेजेंट टाइप है, जो उसका लेवल है, जो स्तर है, वो सस्टेनेबल नहीं है। Resources are replenished by nature as in case of crops and plants. देखिए क्रॉप्स और प्लांट्स का जो पुनःपूर्ति जो है वो प्रकृति द्वारा ही होता है। In the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing these resources. देखिए अगर ग्राउंड वाटर की बात किया जाए तो आपको पता है ग्राउंड वाटर जो है वो वर्षा के जल से ही उसकी पुनःपूर्ति होती है, और अगर हम ग्राउंड वाटर का जल ज़्यादा यूज होगा उसका मतलब हम जितना वर्षा जल उससे नहीं मिल रहा है उससे ज़्यादा उसका यूज करते रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये क्षति है। Consequences of environmental degradation would do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. देखिए इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के जो भी कंसेक्वेंसेस होते हैं, जो भी परिणाम होते हैं, उसका क्या वो नेशनल या स्टेट बाउंड्रीज नहीं करती है, और ये मुद्दा जो है केवल किसी स्टेट या किसी नेशन तक ही नहीं है, ये मुद्दा हम सभी के लिए है जिससे हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। तो हम सभी को मिलकर एनवायरमेंट डिग्रेड होने पर रोक लगाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण अच्छा रहे, वो डिग्रेड ना हो। Sustainability of development comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. देखिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एक नॉलेज का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर्स और अदर सोशल साइंटिस्ट जो है एक साथ काम करते हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे तरह से हो सके। तो ये था हमारा डेवलपमेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का, जो मैंने नोट्स के थ्रू कंप्लीट कराया, और कल से मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू, बस के लिए इतना ही।